जयराम महतो अपने जात के लिए आवाज बुलंद किए हैं, विधायक होते हुए भी। तो इसी प्रकार तमाम आदिवासी 28 के 28 आदिवासी विधायक से आग्रह है कि आदिवासी को मजबूत के लिए, उनके हक अधिकार को बचाने के लिए आपको भी तत्परता के साथ आवाज बुलंद करना होगा। और जिस भावना के साथ तमाम आदिवासी संगठन एक हो रहे हैं अपने हक अधिकार के लिए, इसी प्रकार तमाम विधायकों को भी एक होना चाहिए और सामाजिक संगठन के साथ सुर से सुर मिलाकर कुर्मियों को खिलाफ में हम लोग जन आंदोलन का तैयारी करें और उनका सहयोग मिले तो हमको निश्चित रूप से लगता है कि जो भी कार्यक्रम होगा वो बड़ा होगा, देखने लायक होगा। और सभी आदिवासी आग्रह करते हैं कि जितने भी हमारे विधायक मंत्री आदिवासी हैं उनसे निवेदन है कि पहले माटी फिर पार्टी, आपका समाज है तो आप है। लंबे समय से कुर्मियों का मांग है कि हमको एसटी में शामिल किया जाए और इसको लेकर के कल यानी कि 14 सितंबर को आदिवासी समाज के द्वारा जो कुर्मियों के लिए विरोध प्रदर्शन भी किया गया और केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष जो कि अजय तिर्की वो बाइक रैली भी निकाले। और अब जो कुर्मियों का जो आंदोलन होना है वह 20 सितंबर को रेल रोको आंदोलन है और कुर्मियों को कहना है कि हम लोग अपना मांग केंद्र सरकार से कर रहे हैं, न कि कोई आदिवासी समाज से। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सूरज टोपो जी है जो कि आदिवासी मूलवासी मंच का कार्यकारी अध्यक्ष है। क्या दादा, जिस तरीके से कुर्मियों का जो मांग है आखिर में वह कितना जायज है? देखिए, सबसे पहला बात तो कुर्मी समाज बहुत लंबे समय से अपने अधिकार को लेकर विभिन्न समय में, हम कह सके तो साल जैसे जैसे साल आता है तब तब उनको याद आता है कि कुर्मी को आदिवासी सूची में शामिल किया जाए। और जिस प्रकार से कुर्मी समाज अभी अपने आवाज को बुलंद कर रहे हैं, कहीं न कहीं मुझे लगता है कि फिर कुर्मी समाज एक राजनीतिक तहत के हिसाब से वो लोग अपने मांगों को मनाने में तुले हुए हैं। और जिस प्रकार से कुर्मी समाज के लोग जंतर मंतर के दिल्ली में धरना दिए और अपने आवाजों को बुलंद किए, जबरन सरकार को चेताने का काम करते हैं, केंद्र सरकार को जगाने का काम करते हैं कि जल्द से जल्द आदिवासी के सूची में कुर्मियों को शामिल किया जाए। देखिए, हम तमाम आदिवासी हम लोग उनका विरोध नहीं कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं कि कुर्मी हमारे आदिवासी के आरक्षण का लाभ लेने के लिए पूरा तत्परता के साथ अपने बातों को रखने का काम कर रहा है। आज देखिए, आदिवासी का जो आरक्षण है या कुर्मी का आरक्षण तो मिला हुआ है, आप उसका लाभ उठाइए ना भैया। आप आदिवासी का सूची में आकर कहीं ना कहीं आदिवासी का जो संविधान में हक अधिकार मिला है उसमें शामिल होकर आदिवासी समाज का आरक्षण का पूरा लाभ उठाने का उन लोगों को प्रयास है। तो कुर्मी तो कह रहे हैं कि हम तो आरक्षण नहीं लूट रहे हैं, हम अपना जमीन बचाने के लिए हम एसटी में शामिल होना चाह रहे हैं, उनका भी जमीन लूटा जा रहा है। देखिए, कौन सा जमीन उसका लूटा जा रहा है? अब जो अपना पुरखोती है उस जो आदिवासी जैसे जिस तरीके से उन लोग को लूटा जा रहा है। पूरे झारखंड प्रदेश में सबसे ज्यादा आदिवासी का जमीन का लूट हो रहा है। आज देखिएगा, नगरी का मामला में भी आदिवासियों का जमीन लुटाया जा रहा है रिम्स 2 के नाम पे। अनेकों सरकार की तरफ से आदिवासी का अधिग्रहण किया जा रहा है। चेसी को ले लीजिए, बहुत ऐसा है, पावर प्लांट ले लीजिए। तो आज मुद्दा बनाकर एक हावी, मतलब कुर्मी समाज हावी होना चाहता है आदिवासी के आरक्षण में। हम बता दे रहे आपको, जबरन वो लोग चाह रहा है कि हम आदिवासी का सूची में शामिल हो और उसका जितना भी लाभ है आदिवासी समाज का, उस लाभ को लेने के लिए
वो लोग तत्परता के साथ अपने बातों को राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। देखिए, संविधान में सबको हक अधिकार मिला हुआ है। मैं कुर्मी समाज के लोगों से, अगुवाओं से कहना चाहता हूं कि आप राज्य सरकार या केंद्र सरकार को मत बोलिए ना, आपका अधिकार है ना, अधिकार के तहत आप न्यायालय में जाइए ना, आप अपना हक अधिकार का लड़ाई कोर्ट में जाइए, कोर्ट से मांगिए। तो ये लोग कोर्ट भी नहीं जाते हैं और विभिन्न समय में एक मुद्दा बनाते हैं कि नहीं आदिवासी की सूची में शामिल किया जाए, नहीं तो ट्रेन रोकेंगे, प्लेन रोकेंगे, खनिज नहीं जाने देंगे। तो ये सब हम कह सकते हैं कि एक राजनीतिक पहल है और जबरन आदिवासी समाज में एक माहौल बनाना चाहता है। तो वो माहौल हम लोग तमाम आदिवासी संगठन विफल कर देंगे। क्योंकि आज देखिएगा, अजय केंद्रीय सरना समिति के द्वारा कल मोटर बाइक रैली का आयोजन किया गया। अब धीरे धीरे हमारे जितने भी तमाम आदिवासी संगठन जग चुके हैं, कहीं पर प्रेस वार्ता के माध्यम से चेताने का, कुर्मी समाज को चेताने का काम किया जा रहा है। तो हम लोग एक मंच में आएंगे और पूरे ताकत के साथ कुर्मी समाज का हम लोग विरोध करेंगे और सरकार या राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार को हम लोग बताने का काम करेंगे कि कुर्मी को हम लोग अपने सूची में शामिल नहीं होने देंगे। इसके लिए जो भी करना पड़े, हम लोग को झारखंड बंद करना पड़े, पूरे भारत देश बंद करना पड़े, हम लोग वो भी काम करेंगे, मगर कुर्मी को अपने सूची में शामिल नहीं होने देंगे। क्योंकि हमारी संस्कृति, परंपरा, पूजा प्रगति अलग है और कुर्मी समाज का पूजा प्रगति अलग है। कहीं ना कहीं हम लोग में मेल नहीं खाता है। आप देखिएगा, जमीन का बात आपने किया तो मैं बता देता हूं कि कुर्मी समाज दोहरा लाभ उठाएंगे। आदिवासी सूची में होने के बाद भी देखिएगा, जब जमीन खरीद बिक्री का समय आएगा ना, तो जनरल बना के बेच दिया जाएगा और लाभ उठाने का बात होगा तो आदिवासी बन जाएंगे लोग। तो कहने का मतलब जो 28 सीट आदिवासी का सीट है, कुर्मी का शामिल होने से इस 28 विधानसभा में भी कुर्मी हावी हो जाएंगे और जब हावी हो जाएंगे, आदिवासी के हक अधिकार में सेंधमारी होगा, रोजी रोजगार में सेंधमारी होगा, नौकरी पैसा में सेंधमारी होगा। तो हम लोग कतई इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और एकजुट अभी हम लोग पूरे तमाम आदिवासी हो चुके हैं। इसके खिलाफ में हम लोग बहुत बड़ा हम लोग कार्यक्रम भी करने जा रहे हैं और जितने भी संगठन अपने अपने तरीके से सभी मीडिया वालों से वार्ता कर रहे हैं, अपने बातों को रख रहे हैं, अपने जनभावनाओं को रखने का काम कर रहे हैं। तो अब जरूरत है कि जो संगठन आज अलग अलग संगठन चला रहे हैं, सभी संगठन से मेरा आग्रह होगा कि अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए हम लोग एकजुट हो जाएं। विचारधारा अलग अलग हो सकता है, मगर जब धार्मिक हमारा संस्कृति परंपरा को बचाने का बात हो, आदिवासी का अस्तित्व को बचाने का बात हो, तो सभी चीज को भुलाकर हम लोग एक मंच में होकर बड़ा हम लोग कुछ ऐसे करें कि कुर्मी समाज को हम लोग मुंह तोड़ जवाब देने का काम करें। अच्छा, एक सवाल और है। अभी फिलहाल में आप लोग कल आक्रोश जो विरोध किए कुर्मी का, उसमें अभी झारखंड का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, आदिवासी से आते हैं, आदिवासी से बिलोंग करते हैं, और पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन भी आदिवासी है। और बात करें तो बीजेपी का जो नेता प्रतिपक्ष है बाबूलाल मरांडी, वो भी है आदिवासी समाज से आते हैं। अर्जुन मुंडा भी आदिवासी समाज से आते हैं। आखिर में इन लोग चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? आखिर में इस मुद्दा पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? और इस मुद्दे पे अब बात करें हम कुर्मी समाज से जयराम महतो खुल करके बोल रहे हैं कि हम कुर्मी के पूरा साथ, हम समाज के साथ हैं। आखिर में चुप्पी क्यों साधे हुए हैं आदिवासी समाज? देखिए, जितने भी हमारे राज्य के नेता हैं, जो विधायक आदिवासी सीट से जीत के आए हैं, कहीं ना कहीं अपने पार्टी के प्रोटोकॉल में रहकर बयान दे रहे हैं और नहीं चाहते हैं कि पार्टी के प्रोटोकॉल से हटकर बयान दें। मगर हम कहेंगे कि पार्टी से पहले माटी है।
आप माटी पुत्र हैं और एक आदिवासी समाज का बेटा है। आप मंत्री होंगे, विधायक होंगे, मुख्यमंत्री होंगे, मगर आपसे आग्रह है कि अपने हक अधिकार के लड़ाई के लिए पूरे आदिवासी समाज के जन भावनाओं को देखते हुए आपको भी सड़क में उतरना चाहिए और इसका विरोध करना चाहिए। आप जैसे लोग जब आदिवासी समाज को एक ताकत नहीं दीजिएगा, यहाँ के आदिवासी मूलवासी भाई बहन को मजबूत नहीं कीजिएगा, तो हमको लगता है कि ऐसे आदिवासी विधायकों को चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। जयराम महतो तो कह रहे हैं पहले समाज मेरा समाज, उसके बाद पार्टी। पार्टी में तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे कास्ट का है, तो क्या सब कास्ट में हम लोग नहीं ना जा सकते हैं? पहले समाज को देखा जाए, उसके बाद। देखिए, हम भी तो वही चीज बोल रहे हैं। आज जयराम महतो अपने जात के लिए आवाज बुलंद किए हैं, विधायक होते हुए भी। तो इसी प्रकार तमाम आदिवासी 28 के 28 आदिवासी विधायक से आग्रह है कि आदिवासी को मजबूत के लिए, उनके हक अधिकार को बचाने के लिए आपको भी तत्परता के साथ आवाज बुलंद करना होगा। और जिस भावना के साथ तमाम आदिवासी संगठन एक हो रहे हैं अपने हक अधिकार के लिए, इसी प्रकार तमाम विधायकों को भी एक होना चाहिए और सामाजिक संगठन के साथ सुर से सुर मिलाकर कुर्मियों को खिलाफ में हम लोग जन आंदोलन का तैयारी करें और उनका सहयोग मिले, तो हमको निश्चित रूप से लगता है कि जो भी कार्यक्रम होगा वो बड़ा होगा, देखने लायक होगा। और सभी आदिवासी आग्रह करते हैं कि जितने भी हमारे विधायक मंत्री आदिवासी हैं, उनसे निवेदन है कि पहले माटी फिर पार्टी। आपका समाज है तो आप है, तब विधायक है। तो हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं, अपील करते हैं कि तमाम विधायकों को एकजुट होना चाहिए और महतो के खिलाफ में आवाज बुलंद करना चाहिए। अच्छा, कुर्मियों का एक वायरल अभी जो है सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रहा है। उनका कहना है कि जियो का टावर और कुर्मियों का पावर वो कभी घटेगा नहीं। क्या ऐसा लगता है आपको? अभी चल रहा है। देखिए, शायरी बोलकर भ्रमित मत कीजिए। आप कहने का मतलब शायरी बोलकर आग लगाने का काम कर रहे हैं ना। झारखंड में आग लगाने का प्रयास मत कीजिए। आपके पास टावर और कुर्मी का पावर है, तो आदिवासी के पास ढेलमुगारू भी है, हम लोग के पास भी पावर है। जिस दिन आन बान शान का बात होगा, ताकत का बात होगा, तो सड़क में निकल जाइए और आदिवासी भी निकल जाता है। इस तरह का टिप्पणी नहीं करना चाहिए। और खास करके आप देखेंगे कि सोशल मीडिया में जिस प्रकार से जेलकेम के कार्यकर्ता नेता टोल करते हैं दूसरे व्यक्ति को, कहीं न कहीं ये लोग संस्कारी पार्टी हमको नहीं लगता है। आप इस राज का मोर्चा है, इस राज को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आपका विधायक है, आप सभी जात धर्म को लेकर पार्टी बनाए हैं, मगर आज कुर्मी का बात आ गया तो आप लोग इतना उल्टा पुल्टा किसी का टोल करना, कोई महिला को बारे उलट पुलट गंदा शब्द का इस्तेमाल करना, कहीं ना कहीं संस्कार आपका झलक रहा है। आपका माध्यम से हम उस पार्टी के आला कमान से आग्रह करते हैं कि इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। और आप ही के चैनल में मैं जेलकेम के अध्यक्ष जयराम महतो विधायक जी को मैंने कहा था कि जिस प्रकार से निशा भगत को आनंद फानंद में 6 साल के लिए आपने निष्कासित किया और निशा भगत के खिलाफ में आपके कार्यकर्ता जो विधानसभा चुनाव लड़े नेता लोग, वो लोग इतना भद्दा गाली गुप्ता सोशल मीडिया में चला रहे हैं, उसका निष्कासित का हम मांग किए थे। अभी तक सोशल मीडिया में आपका वो वायरल नहीं हो रहा है कि मैंने भी अपने कार्यकर्ता को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया। तो इसी से झलकता है कि जेलकेम भी कुर्मी समाज का पार्टी बन चुका है, यहाँ के किसी जात धर्म का पार्टी नहीं है। और हम जेलकेम के कार्यकर्ता हो या विधायक हो, उनसे भी आग्रह करते हैं कि धैर्य में रहकर आदिवासी समाज को ललकारें, नहीं तो इसका अंजाम आने वाले चुनाव में आपको देखने को मिल जाएगा। आगे आप लोग का क्या स्ट्रेटजी होगा? 20 सितंबर को इन लोग को रेल रोको का कार्यक्रम है, और उसके बाद आप लोग को क्या आगे आप लोग का स्ट्रेटजी होगा आदिवासी समाज का, जो कि आप लोग आगे बढ़ेंगे? देखिए, 20 तारीख को
महामहिम राज्यपाल भवन के समक्ष समस्त आदिवासी संगठन और समस्त आदिवासी एकजुट हो रहे हैं अपनी बातों को लेकर, और हम लोग अवगत कराएंगे अपने राज्यपाल महोदय को, राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को। और 20 तारीख का जो धरना प्रदर्शन है वो ऐतिहासिक होगा, देखने लायक होगा, और धरना से कुर्मी समाज को जवाब जोरदार मिलेगा। तो ये थे हमारे साथ सूरज टोपो। इनका साफ तौर से कहना है कि अगर आदिवासियों का जो हक छीना जाएगा उसके लिए आदिवासी समाज को जो करना होगा वो हम लोग करेंगे। आप बने रहे न्यूज इंडिया 44 के साथ। निहित कुमार, रांची।